छोटी बहू। मुझे एक बात सच सच बताना, ये सब करने के लिए कितने पैसे उधार लिए हैं तुमने? आना, ये सारी बातें अभी करना जरूरी है क्या? माँ, ये सारे पैसे उधार तुम्हें ही चुकाने और किसी को नहीं। अभी शगुन में भी कितना कुछ किया तुमने। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर जमाई बाबू के सामने तू ये सारी चीजें बोली तो क्या वो खाना खाएंगे? क्या तू सच में इतनी नासमझ है? ना समझ तुम हो माँ, तुम्हारी खुद की कोई इनकम नहीं। बड़े पापा बड़ी माँ की दया पे जिंदगी काट रही हो। इतने सारे पैसे कैसे चुकाओगी तुम? मेरे सच का पता इन्हें भी चलता है ना, तो ये भी हमारी सिचुएशन को समझेंगे माँ, तुम्हें गलत नहीं समझेंगे। हाँ माँ, आना सही बोल रही है। हमें पूरियां रहने देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। ये तो कुछ भी बोलती रहती है, सच में जुबान ही खराब है इसकी। तेरी ना सासू माँ बिल्कुल ठीक कहती है, तुझमें जरा भी तमीज बची नहीं है। बड़ी मामी, अब वो लड़की बचेगी नहीं। आपको मारने की कोशिश की थी ना उसने, पुलिस में कंप्लेंट लिखवा कर आ रहा हूं मैं। इतनी स्मार्ट है, अपने प्लान मुताबिक निकल भी गई, लेकिन अब नहीं बचेगी वो। ये तो बड़ी अच्छी बात की तूने पुलटू, मेरी जान लेने वाली थी। इतनी आसानी से छोड़ना नहीं उसे। बिल्कुल नहीं। ये छोटू कहाँ रह गया रे? वो उस लड़की को छोड़ने गया ना मायके, उसके बाद बोला था कि सीधा ऑफिस जाएगा। और हो सकता है बारिश में कहीं बस वस भी ना मिल रही हो। वही सोच रही थी, इतनी देर तो वैसे करता नहीं है। आ जाएगा। आ जाएगा बड़ी मम्मी, आ जाएगा। आप मेरी बात सुनो, 1-2 दिन में पुलिस आएगी छानबीन करने के लिए। पुलिस को जल्दी आने बोल दे, पता नहीं कौन कौन से सबूत मिटाकर भागी है इस घर से। एक छोटी सी गलती की वजह से कितना कुछ हो रहा है इस घर में। क्या तुम दोनों को भी ऐसा लगता है? क्या आहना ने माँ को मारने की कोशिश की होगी? जी देखो, वो गोलियां तो मेरी सासू माँ की थी। क्या आहना मेरी सासू माँ के कमरे में जाकर वो लेकर आई होगी क्या? समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मतलब अरे दीदी, थोड़ा दिमाग से सोचिए। हाँ चलो मान लिया, आहना ने वो दवाई बुआ के कमरे से लाकर वहां रखी होगी। पर अगर रखी भी होगी तो दवाई खिलाने के बाद वो दवाई की पैकेट क्यों नहीं हटाई? जरा सोचो, कोई अपने आप को ऐसे फंसाएगा भला? मुझे क्या लगता है ना दीदी, आपके देवर जी भी बोल रहे थे कुछ और मामला है। हाँ, कैसा मामला? ये तो त्योरी किस पंचायत में लग गई तीनों, याद रखना। एक को तो निकाल दिया इस घर से, तीनों संभाल कर ही रहना। अब पता नहीं अगला नंबर किसका आ सकता है। बड़ी मामी, पंचायती के सिवा इन्हें और आता भी क्या है? अरे सुनो, तुमसे कहा था मेरे कपड़े इस्त्री करके रखना, किया या नहीं? वो क्या है ना, वो आपकी जो शर्ट है ना वो गीली है, अभी बाहर बारिश बहुत है ना, आज लगता है सूखेगी भी नहीं, इसलिए मैंने इस्त्री नहीं की। अरे बॉर्डम तो इस्त्री करके सुखा देती ना उसे। अब कल पहनकर जाना, क्या पहनकर जाऊंगा मैं? उल्टू कैसी बातें कर रहा है? अरे इतनी गीली शर्ट इस्त्री करके सुखाएगा तो बिजली का बिल कितना बढ़ाएगा तू? खबरदार तूने ऐसी बातें की तो। अरे कल धूप निकलेगी तो सुखा देना। बड़ी मामी, धूप नहीं निकलेगी कल तो? अरे नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी, जो शर्ट आज पहनी है वही पहन के कल चले जाना, क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, अरे यही वजह है कि मुझे घर की हर बात में घुसना पड़ता है, वरना पता नहीं ये घर कैसे चलेगा। ए बड़ी जी माँ। इस महीने खाने के तेल का जो हिसाब दिया तुमने, हर महीने 1.5 लीटर तेल लगता है। 1.5 लीटर की बजाय 2.5 लीटर खर्च किया है। हाँ, ऐसा क्या किया तुम तीनों ने? अरे माँ, इस महीने देवर जी की शादी की वजह से मेहमान थे ना घर पे, फिर भी मैंने बहुत बचा बचा के खर्चा किया। तुझे इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, लेकिन मैं तो आपके भले के लिए बोल रही थी ये सब। मेरे भले पूरे के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है ना, मैं अपना देख लूंगी। बेटा, तुम आना की बातों को दिल पर मत लेना, तुम्हें अपना समझती है इसलिए तुम्हारे सामने इतना कुछ बोल गई। कोई बात नहीं माँ, अगर ऐसी बात है ना तो फिर आप आज पूड़ियाँ खिलाइए मुझे, मैं पेट भर कर खाने वाला। चाहे उसके लिए थोड़ा पैसे भी लग जाए, कोई बात नहीं। आज मैं आपके हाथ की पूड़ियाँ और आलू दम खाकर ही दम लूंगा।
ये बात सुनकर बहुत चैन मिला मुझे। बेटा, तुम मेरे इकलौते छावाए हो। आज अगर आहाना के पापा होते ना तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते थे। हमारी पहले हालत ऐसे नहीं थी। आना इकलौती बेटी है हमारी, बहुत लाड़ प्यार से उसे पाल रहे थे। कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी उसे हम। लेकिन भगवान के मन में तो कुछ और ही था। ओफो माँ, क्या पुरानी इतिहास की किताब खोलते बैठ रही है? समय किसी का मोहताज नहीं होता है माँ, बदलता रहता है। मैं आती हूँ। थैंक यू माँ। वैसे आपको मेरे घर में रुकने से कोई प्रॉब्लम है? हाँ है। क्यों? वो तो आप खुद ही सोच लीजिए। आप मुझे यहाँ मायके छोड़ने के लिए आए, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बस डिवोर्स होना बाकी रह गया। तो फिर आप खुद सोचिए, आप किस हक से हमारे घर में रुकना चाहते हैं? मैं आपके घर पे रुकूंगा क्योंकि ये बात मैंने डिसाइड कर ली। और वैसे आप क्या चाहती हैं? ये जो इतनी तेज आंधी तूफान है, इसमें मैं घर लौट जाऊं? ठीक है, बारिश को रुकने दीजिए, फिर चले जाइएगा। वैसे भी आप तो जानते हैं कि अगर आप यहाँ रुक गए तो आपके घर वाले बखेड़ा खड़ा कर देंगे। आपकी माँ ने तो आपको साफ साफ कह दिया था कि मेरे घर के अंदर तक आने की भी जरूरत नहीं। आप इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? आपका तो अब कोई रिश्ता नहीं है ना घर वालों के साथ। ये तो मेरी बात है, अगर वो मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। हाँ नहीं है, लेकिन फिर भी सब दोष मुझे ही देंगे। है ना? अब आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने कुछ कहा ना तो आप उन्हें कह देना कि आप लोगों ने मुझे घर से निकाला था, इसीलिए अब मेरी कोई जवाबदारी नहीं बनती। सिर्फ उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला है, निकालने में आपका भी हाथ था। जिस पत्नी को आप अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं, अब उसके घर में रुकने का क्या मतलब है? किस हक से रुकना चाहते हैं आप? और वैसे भी माँ को हमारे बीच की बात नहीं पता है, तो हमारा बिस्तर तो एक साथ ही लगाएंगे ना। और फिर जिस इंसान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसके साथ मैं एक बिस्तर पर रात नहीं बिता सकती हूँ। आना, पर मैंने आपसे ये थोड़ी कहा है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। आप मुझे मेरे मायके छोड़ने आए हमेशा के लिए, और आप कह रहे हैं कि हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मैं आपको मायके छोड़ने आया हूँ, आपसे रिश्ता तोड़ने नहीं आया हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ, मैं बस आज यहाँ रुकना चाहता हूँ। ठीक है, पहले आप अपने घर वालों को फोन करके सब बताइए प्लीज। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।